मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत कोयटा का दौरा मुकम्मल करके लाहौर वापस पधार चुकी है। उनके जाने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के तज्ज़िये, तबसरे उनके इस दौरे के हवाले से हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वो बलूचिस्तान का मेला लूट चुके हैं। क्या वो वाक़ई मेला लूट चुके हैं या अभी इस मेले की शुरुआत हुई है जिसे वो लूटना चाह रहे हैं? ये सवाल अपनी जगह पे, उससे अहम एक ये सवाल मौजूद है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ कौन लोग गए और उन्हें बलूचिस्तान की ज़रूरत क्यों कर पेश आई? जो तफ़सीलात अब तक सामने आई हैं उसके मुताबिक कोई 30 के करीब लोग उनकी पार्टी को जॉइन कर चुके हैं और इनमें अक्सरियत उन इलेक्टेबल्स की है जो एक मज़बूत वोट बैंक रखते हैं, जो हर दौर में बलूचिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में मुंतखब होते आए हैं अपने हलकों से, और वो उनकी एक ही जमात होती है और वो इक़्तिदारी जमात होती है। जो भी जमात इक़्तिदार में आती है वो उसी का हिस्सा रहे हैं। यही लोग 2018 के इलेक्शन से पहले इसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे। बाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी वजूद में आई, वो उसका हिस्सा बने, 5 साल तक उन्होंने इसे एंजॉय किया और अब वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए हैं। इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो, और सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से नहीं बल्कि इसमें बीएनपी से भी लोग शामिल हुए, नेशनल पार्टी से भी लोग शामिल हुए और दीगर जमातों से भी, और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी इसका हिस्सा बने हैं। जो अहम सवाल जिसका हम शुरू में ज़िक्र कर रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को आखिर बलूचिस्तान की ज़रूरत क्यों कर पेश आई? इसके मुतालिक एक ख़याल ये पाया जाता है कि शायद मुस्लिम लीग को जो होमवर्क अब तक उन्होंने किया है और जो शायद उन्हें बताया गया है कि शायद आने वाले इलेक्शन में पंजाब से उन्हें मुश्किलात पेश आ सकती हैं, बिलख़ुसूस लाहौर से कोई 8-10 नशस्तों पर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, जो वो अपने जिन्हें वो अपनी मज़बूत नशस्तें समझते हैं। इसलिए वो शायद कवर अप करने की कोशिश की जा रही है बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान से अगर आप कौमी और सूबाई असम्बली की एक अच्छी नशस्तें लेकर आते हैं तो ना सिर्फ नेशनल असम्बली में आप अपना जो नंबर गेम है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है, बल्कि सेनेट इलेक्शन पर उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हम जानते हैं कि फरवरी में होने वाले जनरल इलेक्शंस के बाद फ़ौरी बाद ही मार्च में सेनेट के इलेक्शन का मामला दरपेश होगा, इसलिए मुस्लिम लीग को वहाँ पर भी अपनी कुव्वत शो करने के लिए बलूचिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा। और उसके बाद अगर देखें तो मुस्लिम लीग नवाज़ और बिलख़ुसूस मियां नवाज़ शरीफ साहब के करीबी हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ख़ुद शायद बलूचिस्तान के इन इलेक्टेबल्स पे इतना ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाह रहे। उन्हें अंदाज़ा है कि ये उनकी तरफ भिजवाए गए पंछी हैं जो बवक़्त ज़रूरत किसी भी वक़्त उनसे वापस लिए जा सकते हैं, जैसा कि माज़ी में उनके साथ हो चुका है। इसलिए वो ज़ाती तौर पर और उनकी पार्टी का एक बड़ा हल्का जो बलूचिस्तान की अपनी जमातें हैं, कॉन्फ्रेंस जमातें कह लें या वहाँ की जो पार्लिमानी सियासी जमातें हैं, वो उनके साथ इत्तेहाद में जाना चाह रहे हैं। जैसा कि नेशनल पार्टी कल उनके साथ वहाँ मौजूद थी मुलाकात में और उन्होंने ये अंदिया दिया है कि वो उनके साथ अलाइंस में जाएँगे। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम उनके साथ मुल्की सतह पर भी अलाइंस में शायद जाए और सूबे में भी, और पश्तूनख्वा मैप जो एक बड़ी कॉम्प्रेस जमात है पश्तून रीजन की तरफ, वो भी उनके साथ अलाइंस में जाने को तैयार हैं अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। जैसा कि डॉक्टर मालिक बलोच का बयान था कि हम मियां नवाज़ शरीफ के इत्तेहादी बन सकते हैं, बाप के इत्तेहादी नहीं। और इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार महमूद खान अचकज़ई और उनकी जमात की तरफ से भी किया गया है। क्योंकि ये जो बाप है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये बनाई ही गई थी इस जो कॉम्प्रेस वोट है इसको सुकेड़ने के लिए, और ये गुज़िश्ता इलेक्शन में असरअंदाज़ भी हुई इनके वोट बैंक के ऊपर। इसलिए ये बतौर पार्टी तो उसके साथ ज़ाहिर है किसी सूरत अलाइंस में नहीं जाएँगे। कुछ इलेक्टेबल्स के साथ उन्हें बैठना पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी है और वो मुस्लिम लीग की भी मजबूरी है, इसीलिए उसको इन इलेक्टेबल्स को जो कि उसे छोड़ चुके थे गुज़िश्ता इलेक्शन में, उसे दोबारा कबूल करना पड़ा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा अब तक मौजूद है अपनी जगह पे और उसमें भी अच्छे खासे इलेक्टेबल्स की तादाद है। इसलिए हम अगला जिस सवाल पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या बलूचिस्तान अवामी पार्टी, एक तो इनका इत्तेहादी नहीं बनी, नवाबज़ादा खालिद मक्सी जो उनके मरकज़ी सदर हैं, उनका बड़ा मोहतात किस्म का बयान था कि हमारी मुलाकात हुई, हमने उन्हें बलूचिस्तान आने पर खुशामदीद कहा और उन्होंने कुछ सियासी मामलात पे हमसे बातचीत की, लेकिन इत्तेहाद का फ़ैसला आगे चलकर होगा। मुलाकातें होंगी तो हम देखेंगे कि कितनी कुर्बत बन सकती है। हम गुज़िश्ता हाल अहवाल में ये अर्ज़ कर चुके हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नवाब खालिद मक्सी का मरकज़ी सदर मुंतखब होना सूबे में और इस पार्टी के मुस्तकबिल के एक नए रुख का अंदिया देता है।
اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ریجن ہے اور خالد مکسی خود قربت رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف، جو کہ ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے ملک کی پارلیمانی جماعت کے طور پر، اور بلوچستان میں بھی اس نے اپنے قدم مضبوط کرنا شروع کر دیے تھے مسلم لیگ نون سے پہلے بھی، اور اب وہ اعلان کر چکے ہیں 30 نومبر کو اپنی جماعت کا یوم تاسیس کوئٹہ میں منعقد کرنے کا۔ اس موقع پر وہ بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب یہ بہت اہم ایک موو ہوگی، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز نے ایک طرح سے اپنے تمام پتے شو کر دیے بلوچستان کی حد تک۔ اب پیپلز پارٹی کا ٹائم ہوگا، اب وہ جو پاکستان میں پارلیمانی شطرنج کے بہت بڑے کھلاڑی آصف علی زرداری صاحب، اب ان کا ٹرن ہوگا، اب ان کی کھیلنے کی باری ہوگی، اب وہ اپنے حصے کا وار کریں گے، اور وہ توقع یہ ہے کہ وہ وار خالی نہیں جائے گا۔ یہ جو پورا ریجن ہے نصیر آباد، جعفر آباد اور سبی تک، اس میں وہ بہت بڑی تعداد میں اثر انداز ہوں گے۔ اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی کا جو بچا کھچا حصہ ہے وہ ممکنہ طور پر یا تو پیپلز پارٹی میں ضم ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ الائنس بنا سکتا ہے۔ اسی طرح مکران ریجن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ شخصیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، جھالاوان سے بھی انہیں شخصیات مل چکی ہیں۔ تو یہ جو جلسہ ہوگا 30 نومبر کا، وہ ایک بہت بڑا سمت متعین کرے گا آنے والے دنوں میں صوبے کے اندر کون سی ملکی جماعت، پارلیمانی جماعت کس پوزیشن میں کھڑی ہوگی۔ تو اس لیے مسلم لیگ نواز اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میلہ لوٹ چکے ہیں، ان کے لیے عرض یہ ہے کہ میلہ شاید ابھی شروع ہوا ہے، پارٹی اوور نہیں ہوئی، پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے۔